सावन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। हर एक वो वीडियो की आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से चीजें कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में वो हो जो आप चाहते हैं और हर इच्छा आपकी पूरी हो। लेकिन जैसे कि हर एक प्रॉब्लम के लिए बताया गया है कि कभी दही का अभिषेक करिए, 5 जो पंचामृत होता है उससे अभिषेक करिए, तो किस तरह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वहीं सेम मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि इतनी चीजें नहीं करते, सिर्फ जल चढ़ाते और पूजा करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। वहीं मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सब कुछ करते हैं फिर भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। जैसे किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, और अगर उन्हीं में से किसी के पास है तो वो उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पास पैसा टिकता नहीं है, किसी के अगर बच्चे हैं तो वो बहुत पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं कि पेरेंट्स को अब समझ ही नहीं आता कि अब हम करें क्या। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। और जब बोला जाता है कि सिर्फ चढ़ाने से ही, मतलब तरह तरह की चीजें सिर्फ चढ़ाने से अगर भगवान खुश होते, तो जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो तो फिर सारी चीजें करके सब कुछ हासिल कर ही लेते। फिर तो खुशी का जो टैग है ना वो सिर्फ अमीरों को जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस वही एक चीज आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाव के साथ साथ आपका नेचर एंड सिग्नेचर बोलते हैं ना, इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता है और नहीं होते हैं चेंज। ठीक है, और अगर हम चेंज कर भी लेते हैं ना तो वो जो पैटर्न है ना वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आ ही जाता है। किस तरह से, अगर आप बहुत ज्यादा मंदिर जाते हैं, पूजा भक्ति साता ये सारी चीजें करते हैं, भांग धतूरा, सम्मी के जो पत्ते होते हैं वो, बेलपत्र, और 5 जो मैंने चीजें बताई हैं वो सारी आप महादेव पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, आपके पति के साथ झगड़ा हो रहा है, आपकी सास के साथ झगड़ा हो रहा है, आप हर किसी से मतलब इतने ईगो से, एटीट्यूड से बात कर रहे हो, तो चीजें आपके फेवर में कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। भले ही आप कितने ही धामों की यात्रा कर लो, आप कुछ भी कर लो, चीजें वैसी नहीं होंगी जो आप अपनी इच्छा से चाह रहे हो। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, अगर आप अपना मन चाहा कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो ये होता है कि आपका अंदर से खुश रहना और आपका यहाँ से बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीजें मिलके किसी चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं और बाकी चीजों को छोड़ के एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो फिर आपकी वो मन चाह है ना वो हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्लीज अगर आप नहीं जा सकते हो सुबह जल्दी मंदिर मत जाइए, थोड़ा लेट चले जाइए। नहीं तो इवनिंग की पूजा भी उतना ही वैल्यू, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी मॉर्निंग की, तो आप इवनिंग में कर लीजिए। अगर सुबह आपको बहुत लेट हो जाता है मंदिर जाने को तो आप इवनिंग में चले जाइए। लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़े करना, दूसरों को इग्नोर करना, किसी कोई तकलीफ में है, उसे आपकी जरूरत है, उसे छोड़कर आप मंदिर जा रहे हैं, उसे छोड़कर आप जॉब जा रहे हैं, उन्हें आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि समय है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लौट के आता है, चक्र है, जैसे ही कंप्लीट होगा दोबारा चलेगा। लेकिन जो आपने कर्म आपने कर दिया उसका जो फल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। हमें नहीं पता, हमें लगता है इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने भी इसके साथ ऐसा कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। नहीं, हमें नहीं पता उसने वैसा किया था, क्यों किया था हमें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो किया वो मैंने पर्पसली किया। मुझे पता था इसकी तबीयत खराब है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, बट मैंने पर्पसली किया कि इसने नहीं की थी तो मैं भी नहीं करती। आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, और जो चीजें आप, जिन चीजों को आज आप भोग रहे हैं, जो भी चीजें आज के दिन आपके पास हैं, वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। तो प्लीज बंद करिए इस तरह की चीजों को करना, और अगर करना ही है ना तो पूरे अंदर से पहले खुद के ऊपर काम करिए, फिर बाहरी चीजों पे काम करिए। भले ही दिन भर आप बर्तन मांज रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के, बाइक में बैठ के, उस टाइम पे आप नाम जप कर लो, कोई विधि मत करो, कुछ भी मत करो। लेकिन सबसे पहले नाम या भक्ति या पूजा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद को क्लीन करना स्टार्ट करो। दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और गलत बिल्कुल नहीं सोचना है। मेन ये है, नहीं सोचना का मतलब ये नहीं किसी को झूठ कर हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे। कोई बीमार है, कोई पड़ा है, कोई हमसे मदद मांग रहा है और हम उसकी मदद नहीं करें, नहीं, इस तरह से चीजें काम नहीं करती। इस तरह से चीजें कभी भी आपके साथ ही उल्टा होंगी। उनके साथ क्या होगा, उन्हें तो शायद कोई और मिल जाएगा, उनकी हेल्प तो कोई और कर देगा। क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाला जब कोई प्रॉब्लम भेजता है ना
उससे पहले सॉल्यूशन भेज देता है। तो उनकी हेल्प करने तो कोई और आ जाएगा, लेकिन जो कर्म आपने कर दिया उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, उसको भोगने के लिए कोई और नहीं आएगा। तो प्लीज इस चीज को समझिए। और हाँ, ये चीज भी उतने ही प्रतिशत सत्य है जितनी की अभी जो पहले वाली बोली है कि आप महादेव की जिस भाव से पूजा करते हैं ना, उतनी ही तेजी से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन आप सच्चे और अच्छे मन से और अच्छी नीयत से जब चीजें करते हो तब होती है। आप दही चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, आप गंगा जल चढ़ाइए, आप जो है शहद चढ़ाइए, आप गुड़ चढ़ाइए, आप शक्कर चढ़ाइए, आप बूरा चढ़ाइए, आप के पास जो भी फ्लावर हैं वो चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, जो आप जिस चीज के लिए आप प्लेन जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जिस चीज के लिए आप कैपेबल हैं उस चीज को चढ़ाइए, लेकिन पूरे भाव के साथ आंखें बंद करके ये भरोसा करते हुए कि मैं आपको ये समर्पित कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो आपने दिया वो भरपूर है। और इतना सब कुछ देने के लिए, मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी लाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अक्सर लोग मांगते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, कभी आप बैठते हो किसी से डिस्कस करते हो, हमने बता दिया कि भाई ये चीजें हमें चाहिए, इन चीजों की प्रॉब्लम है, लेकिन कभी हर बार ऐसा नहीं। कभी उस चीज को जब बोल दिया आपने एक बार तो उनके पास चली गई आपकी अर्जी। अब आप सिर्फ अपना काम करिए, अब छोड़ दीजिए, अब वो करेंगे जो उनको करना है। बस इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो मैं कहती हूँ सावन में कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी इच्छा की कोई, जो आपका मन आपको चाह रहा है वो पूरा ना हो। आपका कोई ऐसा काम मुझे लगता ही नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन आपकी नीयत और आपकी सोच और आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो प्लीज चीजें जितनी होती है उतनी करिए, लेकिन खुद के ऊपर काम करिए। दूसरों की चुगली करना, दूसरों के बारे में गलत बोलते रहना, टाइम आने पर उनकी हेल्प नहीं करना सिर्फ इसलिए कि ईगो के कारण, अहंकार के कारण, तो ये चीजें छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इन चीजों को छोड़ के ऊपर बढ़ोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। कारण सिर्फ इतना सा है, ऊपर वाला भी उसे ही देता है जो आगे देने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो नॉलेज हो, अगर वो आगे नहीं दी जाती है तो वो फिर वहीं आके रुक जाती है। और रुका हुई ना लक्ष्मी होती है ना स्किल होती है, खत्म हो जाती है। इसलिए प्लीज चीजों को करिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।